ने आंसर क्या दिया, इसका आंसर क्या है, धर्मा। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। जब अकेला आदमी यहाँ से परलोक से धारता है तो उसके साथ उसका क्या जाता है, धर्म। जो गुड कंडक्ट हैं, अच्छे काम हैं, वही धर्म है और वही उसके साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल। वेसल का मतलब बर्तन, कंटेनर, जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब क्या दिया, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। अर्थ जो है, धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो सबसे बड़ा वेसल है, क्योंकि इसने सबको अपने अंदर समाहित कर रखा है। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी मानव प्रजाति है, उसी के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे पानी है, उसके साथ साथ देखेंगे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं जानते लेकिन हैं पृथ्वी पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। खुशहाली क्या है, खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है? ये क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया, हु आस्क्ड, अच्छा, टू whom, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर आंसर्ड। व्हाट वाज द आंसर ऑफ युधिष्ठिर, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो खुशहाली है, खुशी है, वो किसका रिजल्ट है, गुड कंडक्ट। अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमको क्या प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, खुशी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। क्या है जिसको अगर कोई व्यक्ति त्याग दे, गिविंग अप का मतलब छोड़ देना, मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जो व्यक्ति है वो सबका दुलारा हो जाता है छोड़ने के बाद। क्या है, प्राइड। आंसर क्या है, प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर व्यक्ति घमंड छोड़ दे तो वो सबका प्यारा बन जाएगा, सबका दुलारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय नॉट सारो। कौन सा ऐसा नुकसान है जो आपको खुशी देगा, जो व्यक्ति को खुशी देता है बजाय दुख के। दुख नहीं देता है, वैसे नॉर्मल तो कोई नुकसान होगा, कोई लॉस होगा, दुख ही देगा, लेकिन कौन ऐसा नुकसान है, क्या चीज़ आपसे छीन ली जाए, चली जाए, जो आपको खुशहाली दे। तो क्या है आंसर, एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। अगर हम गुस्सा होना छोड़ देंगे तो हमको दुख नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पैरा नंबर 7, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। वह कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ने से व्यक्ति क्या बन सकता है, रिच बन सकता है, मतलब धनी, धनाढ़ बन सकता है, धनी व्यक्ति बन सकता है। क्या है, डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर व्यक्ति इच्छाएं छोड़ दें, लालच छोड़ दे, तो व्यक्ति क्या हो सकता है, रिच हो सकता है, अमीर हो सकता है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जब तक उसकी इच्छाएं हैं तब तक वो अमीर नहीं है। जैसे अगर आपके पास साइकिल है तो आपकी डिज़ायर है बाइक हो, बाइक हो जाएगी तो आपकी डिज़ायर रहेगी कार हो जाए। अब जब तक कार की डिज़ायर है तब तक आप अमीर कहाँ, कार हो जाएगी तो आप हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। तो डिज़ायर जब तक रहेगी तब तक आप अमीर नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिजिबली। अच्छा ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को रियल ब्राह्मण बनाता है, जाति से ब्राह्मण नहीं, उसके कर्मों से ब्राह्मण क्या बनाता है। क्या यह बाई बर्थ हो सकता है, या बाई गुड कंडक्ट है, या बाई लर्निंग है। इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ और लर्निंग से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज। अच्छे काम से ही कोई व्यक्ति, अच्छे कर्मों से ही ब्राह्मण कहलाता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट। जो एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति है वो ब्राह्मण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जब तक वो उसके
जब तक वो अपने बुरे काम नहीं छोड़ता तब तक वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर बुरे काम छोड़ देता है, अच्छे काम करता है, तो लर्न पर्सन भी ब्राह्मण हो सकता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। अगर किसी व्यक्ति ने चारों वेदों का भी अध्ययन किया है लेकिन उसके कर्म गलत हैं, कार्य गलत हैं, तो वो लोअर क्लास से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आश्चर्य, वंडर का मतलब आश्चर्य, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू एमाज किंगडम। हर दिन, प्रत्येक दिन हम देखते हैं कि यहाँ के जो क्रिएचर्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो ये लोग छोड़ के परलोक चले जाते हैं। यम के किंगडम का मतलब लॉर्ड ऑफ जो डेथ हैं, उनके हम किंगडम मतलब उनके राज में चले जाते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर एवर, दिस इज ट्रूली अ ग्रेटेस्ट वंडर। फिर भी जो लगभग लोग, या लगभग यूँ कहें कि सभी लोग ज़्यादा दिनों तक जीना चाहते हैं और बहुत लंबी आयु चाहते हैं, तो उनको पता है कि सबको एक ना एक दिन जाना ही है, फिर भी हम अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो ये क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. इस तरीके से यक्षा ने, जो लॉर्ड ऑफ डेथ हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और युधिष्ठिर ने सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट का मतलब एक पार्ट है उस पूरी महाभारत का, इसीलिए यहाँ सारे इस आपको इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। सो नेक्स्ट पैरा नंबर 8, इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्षा ने फिर से पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, Who do you want to come back to life? यक्षा ने कहा युधिष्ठिर से कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भाइयों में से एक भाई को मैं पुनर्जीवित कर दूँ। किसको चाहते हो कि इसको हम जीवित कर दें? चारों में से किसको जिलाना चाहते हो? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that, कुछ समय का इंतजार किया युधिष्ठिर ने, सोचा, देन उन्होंने इच्छा जताई, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लाइंग लाइक अ फॉलन इवोनी ट्री माइट अराइज। उन्होंने कहा कि जो घने बालों वाला है, जिसके जो कमल जैसे, लोटस आइड मतलब कमल नयनी है, जिसका बहुत बड़ा चेस्ट है, सीना है, और जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जो नकुला है, जो बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो इबोनी ट्री जैसे पड़ा हुआ है, इसको आप जीवित कर दें। नेक्स्ट पैरा नंबर 9, द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्षा ये सारी बातें सुन के, आंसर सुन के बहुत खुश हुआ और उसने युधिष्ठिर से कहा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा? तुमने भीम की जगह पे नकुला को क्यों प्रेफर किया? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स? उनको पता है कि उसके पास 16,000 हाथियों का बल है, बहुत बलशाली भीम है, उसकी जगह पे नकुल को क्यों जीवित कर रहे हो? आई हैव हर्ड दैट भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि जो भीम है सबसे प्रिय है आपको। एंड वाई नॉट अर्जुना? अर्जुन क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी हाथों में इतनी पावर है, इतना धनुर्धर है, वो आपकी हमेशा सुरक्षा करता, प्रोटेक्शन देता आपको। टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के स्थान पे आपने नकुला को क्यों प्रेफर किया, बताइए। पैरा नंबर 10,
युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने इसका जवाब क्या दिया, ओ अच्छा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना। जो धर्म है वही व्यक्ति की रक्षा करता है, शील्ड का मतलब वही उसका कवच है, वही उसका रक्षक है। भीम और अर्जुन से किसी की रक्षा नहीं होती। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, जो आदमी है वो नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम कुंती है, दूसरी का माद्री था। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली विरीव्ड। विरीव्ड का मतलब वंचित। उन्होंने कहा कि मैं कुंती से अकेला जीवित हूँ। आपको एक चीज़ बताएं कि जो कुंती थी, कुंती के 3 पुत्र थे, जिसमें युधिष्ठिर, भीमा एंड अर्जुना, और नकुल एंड सहदेव किसके पुत्र थे, माद्री के। तो उन्होंने इसी चीज़ का आंसर दिया, जो कुंती हैं, कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूँ, इसीलिए कुंती पूर्णतः वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी व्हेन आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव। उन्होंने कहा कि कुंती के पास मैं, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, माद्री का भी अगर एक जीवित हो जाएगा नकुल, तो जो जस्टिस की स्केल है वो बराबर हो जाएगी, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि नकुला को जीवित कर दीजिए। पैरा नंबर 11, द यक्षा was most pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. युधिष्ठिर ये बात सुन के बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने क्या किया, जितने भाई थे युधिष्ठिर के, मतलब 4 भाई जो मृत पड़े हुए थे, मूर्छित थे, उनको जीवित कर दिया। पैरा नंबर 12, इट वाज एमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। मैंने पहले ही बताया कि जो यक्षा है वो कौन है, एम है, यमराज हैं स्वयं, लॉर्ड ऑफ डेथ हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। वो युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, जिन्होंने अपना फॉर्मेशन किया था, फॉर्म बदला था, किसके रूप में, यम से एक्स के रूप में। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड। उसके बाद वो क्या हुए, डिसअपियर्ड हो गए, अदृश्य हो गए। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि यहाँ पे जो यम है, यम ने एक्स का रूप लिया और उसके बाद वो जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो उनकी इंटेलिजेंसी का टेस्ट करने के लिए कौन आया था, स्वयं लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज एक्स के रूप में उनका टेस्ट लेने आए थे। ओके स्टूडेंट।